हेलो फ्रेंड्स, मैरी क्रिसमस टू ऑल माय व्यूअर्स। क्योंकि ये क्रिसमस का महीना चल रहा है, इसलिए आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है वायलेंट नाइट। और इस मूवी की कहानी रियल सेंटा क्लॉज के ऊपर बनाया गया है। ये मूवी इसी साल दिसंबर 2022 में रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत में हम एक सेंटा क्लॉज को देखते हैं जो एक बार में बियर पी रहा होता है। उसके पास और एक बूढ़ा सेंटा क्लॉज आता है और उससे पूछता है कि तुम कितने साल से सेंटा का काम कर रहे हो। सेंटा कहता है कि मुझे खुद याद नहीं कि मैं कब से ये काम कर रहा हूँ, और ये भी कहता है कि आजकल के बच्चे बहुत ही ज्यादा बदमाश हो चुके हैं, और कहता है कि शायद ये मेरा आखिरी क्रिसमस ईयर होगा। और जाते जाते सेंटा उस बूढ़ी बार टेंडर को एक गिफ्ट देकर चला जाता है और कहता है कि ये गिफ्ट तुम अपने ग्रैंडसन को देना। बूढ़ी बारटेंडर कहती है कि उसे मेरे ग्रैंडसन का नाम कैसे पता है और उसे कैसे पता कि मेरा एक ग्रैंडसन है। वो बूढ़ी बारटेंडर बाहर जाती है उसे देखने के लिए, और वो देखती है कि वो सेंटा क्लॉज अपनी सवारी में बैठकर हवा में उड़ते हुए वहां से चला जाता है। उसे देखकर बारटेंडर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये असली का सेंटा क्लॉज है। और इस मूवी में इसी असली सेंटा क्लॉज के बारे में दिखाया गया है। नेक्स्ट सीन में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें जेसन, उसकी वाइफ लिंडा और उसकी बेटी ट्रूडी मैरी क्रिसमस मनाने के लिए अपने घर जा रही होती है। घर पहुंचने के बाद घर के अंदर क्रिसमस की तैयारी चल रही थी, जहां हम जेसन की बहन एल्वा को देखते हैं। वहां हमें एल्वा का बॉयफ्रेंड मॉर्गन को देखते हैं और एल्वा के बेटे बर्ट को देखते हैं। तभी वहां पर घर की मालकिन, मतलब कि घर के परिवार की सबसे बड़ी सदस्य गर्ट्रूड लाइटस्टोन है, वहां पर आती है और वो अपनी पोती को देखकर खुश हो जाती है और सभी को खाने के लिए इनवाइट करती है। इधर हम सेंटा क्लॉज को देखते हैं जो घर घर पहुंचकर सभी जरूरतमंद बच्चों के लिए गिफ्ट दे रहा होता है। इसके बाद हम जेसन को देखते हैं जो अपनी बेटी के लिए एक गिफ्ट लेकर जाता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि क्रिसमस नाइट से पहले हम तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहते हैं। ट्रूडी उस गिफ्ट को जब खोलती है तो वो देखती है कि उसमें एक वॉकी टॉकी मिलता है। जेसन अपनी बेटी से कहता है कि तुम अपनी वॉकी टॉकी से सेंटा क्लॉज से बातें कर सकती हो, क्योंकि सेंटा क्लॉज आज की रात बच्चों को गिफ्ट देने में बिजी रहेगा, तो इसलिए वो तुमसे बात नहीं कर पाएगा, पर तुम उसको मैसेज भेज सकती हो। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दरवाजे के बाहर वो दोनों अपनी बेटी की आवाज सुनते हैं। ट्रूडी सेंटा क्लॉज से एक विश मांगती है और कहती है कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, पर मेरी मम्मी और पापा दोनों एक साथ हो जाए और दोनों साथ रहने लगे, और यही मेरी विश है। ये सुनकर दोनों बाहर थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और लिंडा वहाँ से चली जाती है। फिर हम सेंटा को देखते हैं जो ट्रूडी के घर के ऊपर आ जाता है। उसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो उस घर के क्रिसमस डेकोरेशंस के लिए वहाँ पर काम करने के लिए आया है। वो उस घर के सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में चला जाता है और उस सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश कर देता है, और तब हमें पता चलता है कि वो कोई वर्कर नहीं बल्कि वहाँ काम कर रहे सभी लोग चोर हैं और उस घर में चोरी करने के लिए आए हैं। वो अपनी टीम को सिग्नल भेजता है और सभी लोग रेडी हो जाते हैं। तभी बाहर उनका लीडर वहाँ पे आ जाता है जिसका नाम स्क्रूज है। बाहर वो सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर अंदर चला जाता है और बाहर जितने भी सिक्योरिटीज थे सभी को मार डालता है। गोलियों की आवाज सुनकर सेंटा जाग जाता है और घर के सभी सदस्य छुपने लग जाते हैं। तभी वहाँ गर्ट्रूड अपनी 2 बॉडीगार्ड के साथ वहाँ आती है और स्क्रूज वो दोनों बॉडीगार्ड को मार डालता है। इधर सेंटा उन्हें ऊपर से छिप कर देख रहा होता है और उन लोगों को देखकर वो भी एक कमरे में जाकर छिप जाता है। तभी उसके कमरे में स्क्रूज का एक मेंबर वहाँ पे आ जाता है और सेंटा के ऊपर हमला करने लगता है। उसके ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है, पर गोली की आवाज सुनकर सेंटा का सवारी वो गोलियों की आवाज सुनकर वहाँ से उड़ते हुए चला जाता है। उसे देखकर सेंटा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस किडनैपर को घर के बाहर फेंक देता है, और गलती से सेंटा भी घर के बाहर गिर जाता है और वो देखता है कि जिसे वो बाहर फेंका था वो मर चुका है। सेंटा छिपकर एक खिड़की से देखता है कि घर के सभी सदस्य को बंदी बना लिया गया है और उन सभी को बचाने के लिए वो वापस अंदर चला जाता है। इधर गर्ट्रूड स्क्रूज से कहती है कि 70 के दशक में मेरा भाई किडनैप हो गया था और मेरे पिता एक एक्सट्रैक्शन टीम बुलाकर उन सभी किडनैपर्स को मार डाला था। ये सब सुनकर स्क्रूज कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ एक्सट्रैक्शन टीम आने वाली है। स्क्रूज कहता है कि तुम्हारे पास $300 मिलियन जो तुम्हारे घर के नीचे वॉल्ट में बंद है, जिसे यूएस गवर्नमेंट ने तुम्हें गरीबों में बांटने के लिए दिया था, पर तुमने सारा का सारा पैसा अपने तिजोरी में भर लिया और वही पैसा मैं आज तुम्हारे तिजोरी से लेकर चला जाऊंगा। स्क्रूज घर के सिक्योरिटी कैमरे वाले रूम में जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि उसका एक साथी मर चुका है। यहाँ हम फिर से सेंटा को देखते हैं जो एक कमरे में पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, पर फोन डेड था।
तभी उसके रूम में एक किडनैपर आ जाता है और चुपके से सेंटा उसके पीछे से वार करने लगता है। सेंटा अपनी थैली से एक लंबी सी छड़ी निकालता है और उसी से उस किडनैपर को मार डालता है। इस एक्शन सीन को बहुत ही फनी तरीके से फिल्माया गया है, जिसे देखकर आपको बहुत ही मजा आएगा। और आखिर में सेंटा एक इलेक्ट्रिक स्टार को लेकर उसकी आंखों में मार देता है, जिसके बाद वो इलेक्ट्रिक का स्विच ऑन करके उसका सिर जला देता है और वो किडनैपर वहीं पे मर जाता है। उसके पास एक वॉकी टॉकी भी था जिसमें ट्रूडी की आवाज आ रही थी। सेंटा अपना लिस्ट निकालता है जिसमें कि ट्रूडी का नाम अच्छे लोगों के लिस्ट में था। सेंटा कहता है कि वो सभी किडनैपर्स मेरे नॉटी लिस्ट में और मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा। सेंटा बाहर सिक्योरिटी रूम में जाता है। वहां जाकर देखता है कि वो सिक्योरिटी मरा पड़ा है। तभी उसके वॉकी टॉकी पर स्क्रूज अपनी साथी से बात करने की कोशिश करता है, पर सेंटा उससे कहता है कि तुम्हारा साथी मर चुका है। स्क्रूज समझ जाता है कि ये कोई ढोंगी सेंटा क्लॉस है। सेंटा देखता है कि उसके शरीर से खून बह रहा है। इधर हम फिर से स्क्रूज को देखते हैं, जो गर्टरूड से कहता है कि तुमने किस सेंटा क्लॉस को बुलाया है। गर्टरूड कहती है कि मैंने कोई भी सेंटा क्लॉस को नहीं बुलाया। स्क्रूज सज उगलवाने के लिए जेसन की उंगली तोड़ देता है और फिर उसकी बेटी ट्रूडी कहती है कि ऐसा नहीं करने के लिए, वरना सेंटा तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। जेसन अपनी बेटी से कहता है कि सेंटा क्लॉस असल जिंदगी में नहीं होते, वो सिर्फ कहानियों में होते हैं। ये सुनकर ट्रूडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उसे ढूंढने के लिए एक लेडी किडनैपर उसे पकड़ने के लिए जाती है। ट्रूडी छिपकर फिर से वॉकी टॉकी में सेंटा से बात करने लगती है। वो कहती है कि सेंटा असल में नहीं होते। सेंटा कहता है कि सभी पेरेंट्स ऐसा ही कहते हैं, पर फिर भी मैं सभी जरूरतमंद बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आता हूँ। ट्रूडी कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि कौन से बच्चे को ज्यादा जरूरत है। सेंटा कहता है कि ये क्रिसमस मैजिक है और ये कैसे काम करता है मुझे आज तक नहीं पता चला। फिर हम सभी फैमिली मेंबर्स को देखते हैं, जहाँ वो किडनैपर कहता है कि तुम लोग आपस में गिफ्ट शेयर कर सकते हो क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी क्रिसमस है। फिर सभी लोग एक दूसरे को गिफ्ट देने लगते हैं, पर जब जेसन अपना गिफ्ट अपनी माँ को देता है तो उसकी माँ उसका गिफ्ट देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाती है। इधर हम फिर से सेंटा को देखते हैं, जो एक रूम की तरफ बढ़ रहा था, पर सामने एक किडनैपर उसे दिख जाता है और उसे देखकर वो भागने लगता है। किडनैपर अपने बॉस को सिग्नल भेजता है और वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ पर एक ब्लास्ट करता है, जिसके बाद वो सभी लोग सेंटा को पकड़कर बांध देते हैं। स्क्रूज सेंटा का बैग उठाकर आग में फेंक देता है। यह देखकर सेंटा बहुत गुस्से में आ जाता है और सभी किडनैपर्स का नाम लेने लगता है। इसमें से एक किडनैपर कहता है कि इसे हमारा नाम कैसे पता। सेंटा कहता है कि मेरा नाम सेंटा क्लॉस है और मुझे सभी के बारे में पता है। फिर जब स्क्रूज उसे गोली मारने वाला होता है, तभी उसके रूम में बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है, जो कि ट्रूडी ऊपर वाले फ्लोर से फेंक रही थी। स्क्रूज कहता है कि ये कोई बर्फ नहीं बल्कि एक फोम है। तभी सेंटा अपने चेयर से गिरता है और अपनी पावर से चिमनी से घर के ऊपर चला जाता है। यह देखकर किडनैपर हैरान हो जाता है। सेंटा देखता है कि घर के बाहर एक्सट्रैक्शन टीम उन्हें बचाने के लिए आ रही है। फिर घर के अंदर से मॉर्गन खिड़की तोड़कर घर के बाहर चला जाता है और एक्सट्रैक्शन टीम के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है और उस टीम का लीडर उसे गोली मारकर वहीं पर मार देता है और हमें पता चलता है कि वो कोई एक्सट्रैक्शन की टीम नहीं बल्कि स्क्रूज का ही टीम है। स्क्रूज अपनी टीम से कहता है कि यहाँ पे एक आदमी घुस आया है जो सेंटा के भेष में है और फिर सभी लोग सेंटा को ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ स्क्रूज घर के बेसमेंट में जाता है, जहाँ वो उस वॉल्ट को खोलता है जहाँ पैसा जमा है, तो वो देखता है कि वहाँ सारा का सारा पैसा गायब हो चुका है। इधर हम सेंटा को देखते हैं, जो ट्रूडी से बात कर रहा था। सेंटा कहता है कि यहाँ बहुत सारे लोग आ चुके हैं जो मेरे नॉटी लिस्ट में हैं और मैं ये सब और नहीं कर सकता। ये सुनकर ट्रूडी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। ये सुनकर ट्रूडी सेंटा से कहती है कि अगर तुम कोई विश मांगना चाहते हो तो वो क्या होगी। सेंटा कहता है कि मैं अपनी बीवी को देखना चाहता हूँ। फिर वो जब अपनी उंगली से अपनी वेडिंग रिंग निकालता है तो वो रिंग उसके हाथों से गिर जाता है और उसे लेने के लिए वो आगे बढ़ता है। तभी उसके सामने एक हथौड़ा उसे मिल जाता है। सेंटा उस हथौड़े को उठाकर कहता है कि अब मैं सभी बदमाशों को मार डालूंगा। तभी उसके रूम में स्क्रूज की टीम आ जाती है और एक एक करके सेंटा सभी को मारने लगता है। इधर हम स्क्रूज को देखते हैं, जो गर्टरूड से कहता है कि तुम में से कोई उस पैसे को यहाँ से हटाया है और अगर तुम लोगों ने नहीं बताया तो मैं एक एक करके सभी लोगों को मार डालूंगा। फिर स्क्रूज लिंडा के ऊपर बंदूक तान देता है
ये देखकर जैसन कहता है कि मैंने ही उस पैसे को वहाँ से हटवाया है, क्योंकि वो अपनी बीवी और अपने बच्चे को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाना चाहता था। इधर हम दो किडनैपर्स को देखते हैं जो ट्रूडी को ढूंढ रहे थे। उनमें से एक किडनैपर सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है, तभी एक सीढ़ी टूट जाती है जिससे कि एक नोकीला कील उसके सिर में ढुक जाता है। फिर वो दूसरी किडनैपर सीढ़ी से ऊपर जाती है और ट्रूडी को देख लेती है। ट्रूडी एक एक करके उसके ऊपर बॉल फेंकने लगती है, जिसके कारण एक बॉल नीचे जाकर किडनैपर को लगता है और वो नीचे गिर जाता है। ट्रूडी उस किडनैपर को बॉल से हमला करते ही जा रही थी, पर तभी फिर से एक बॉल नीचे जाकर उस किडनैपर के हाथों में लगता है और उसके हाथ में एक नोकीला कील था जो उसके सिर में लग जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। ट्रूडी उस किडनैपर पर हमला करती रहती है, जिसके कारण वो नीचे फर्श पर गिर जाती है जिसमें कि ग्लू लगा हुआ था, जिसके कारण उसकी पूरी बॉडी उस ग्लू से चिपक गया था। वो जैसे तैसे करके उठने की कोशिश करती है, जिसके कारण उसके सिर का चमड़ा उखड़ जाता है और उसी हालत में ट्रूडी को पकड़ने की कोशिश करती है। और तभी सेंटा भी वहाँ पे आ जाता है और हथौड़े से उस किडनैपर को मार डालता है। इधर हम जेसन को देखते हैं जो स्क्रूज को वहाँ लेकर जाता है जहाँ उसने पैसा छुपा के रखा था। स्क्रूज को पैसा भी मिल जाता है और सभी को मारने के लिए कहता है। इधर किडनैपर सभी से अपनी आखिरी ख्वाहिश पूछता है कि कौन सबसे पहले मरना चाहेगा। तभी सभी लोग आपस में अपना नाम लेने लगते हैं, पर चालाकी से वो सभी लोग उस किडनैपर को मार डालते हैं। फिर वहाँ ट्रूडी सेंटा को लेकर वहाँ पे आ जाती है और सभी को वहाँ से भागने के लिए कहती है। इधर स्क्रूज सभी को मारने वाला ही होता है, तभी वहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है। सेंटा वहाँ आकर हथौड़े से सभी को मारने लगता है। स्क्रूज पैसा लेकर वहाँ से भाग जाता है, फिर सेंटा भी उसका पीछा करने लगता है। यहाँ जेसन और लिंडा पर एक किडनैपर हमला करता है, पर किसी तरह दोनों उस किडनैपर को मार डालते हैं और दोनों आपस में किस करने लगते हैं। ये देखकर ट्रूडी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके पेरेंट्स एक हो जाएं। इधर हम स्क्रूज को देखते हैं जो सेंटा का इंतजार कर रहा था। सेंटा इतनी तेजी से आ रहा था कि उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और वो नीचे गिर जाता है। स्क्रूज सेंटा का नोट कॉपी उठाकर देखता है कि उसमें स्क्रूज का नाम नॉटी लिस्ट में लिखा हुआ है, और ये देखकर स्क्रूज को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये असली सेंटा क्लॉस है। स्क्रूज सेंटा से कहता है कि मेरी पूरी जिंदगी इसी दिन के लिए बनी थी और जब मैं तुम्हें मारूंगा तो ये क्रिसमस हॉलिडे फाइनली खत्म हो जाएगा। और उसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। स्क्रूज सेंटा को मार मार कर अधमरा कर देता है, पर तभी सेंटा स्क्रूज को पकड़ लेता है और वो अपनी पावर से उसे जला देता है और उसकी जली हुई बॉडी को नीचे फेंक देता है। फिर अचानक सेंटा पर एक्सट्रैक्शन टीम का एक मेंबर उसे गोली मारने लगता है और सेंटा नीचे गिर जाता है, पर तभी वहाँ गर्ट्रूड आ जाती है और उसे गोली मार देती है। ट्रूडी भी अपनी पेरेंट्स के साथ वहाँ पे आ जाती है और सेंटा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है। सेंटा कहता है कि मैंने बहुत साल जिया है और ये मेरा आखिरी समय है, और उसके बाद वो मर जाता है। ट्रूडी कहती है कि ये एक असली सेंटा क्लॉस है और मुझे इस पर भरोसा है। लिंडा भी कहती है कि मुझे इस पर भरोसा है। जेसन भी ये सब देखकर कहता है कि मुझे इस पर भरोसा है। घर के सभी फैमिली मेंबर्स कहने लगते हैं कि मुझे सेंटा पर भरोसा है, और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि सेंटा फिर से जिंदा हो जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सेंटा कहता है कि ये क्रिसमस मैजिक है और ये कैसे काम करता है मुझे आज तक नहीं पता चला। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि सेंटा की सवारी भी वहाँ पे आ जाती है और आखिर में ट्रूडी से मिलकर वो अपनी सवारी में बैठकर वहाँ से उड़ते हुए चला जाता है। और इसके साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये एक्सप्लेनेशंस कैसा लगा, और पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह के मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।